हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सुनने वाले हैं ड्रैगन बॉल हक्काई। इसके क्रेडिट इसके ओनर को जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप हमें बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। आपके लिए कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है। थैंक यू। लेट्स वॉच इट। आज के अध्याय का नाम है द बर्थ ऑफ नोबल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश के देवता का जन्म। हमें ब्रह्मांड नंबर 6 के विनाश के देवता का ग्रह दिखाया जाता है, जहाँ गोकू जाकर कहता है कि यह तो वीरस के ग्रह की तरह ही है। तभी वीरस कहता है कि हाँ, सभी विनाश के देवताओं के ग्रह एक समान ही होते हैं। और तभी वहाँ बेडोस उपस्थित हो जाती है और कहती है, आप सभी का स्वागत है, खास तौर पर गोकू जी का, या मैं कहूँ विनाश के देवता का। तभी वीरस कहता है कि यह सारी औपचारिकता आप बाद में निभाना, पहले ये बताइए कि क्या चंपा ने यहाँ पर कुछ खाने के लिए हमारे लिए छोड़ा है। तभी गोकू कहता है कि अब आप सही बात पर आए, मैं भी काफी भूखा हूँ। तभी सुप्रीम काय कहते हैं कि पर तुम तो अभी कुछ समय पहले ही खाए थे गोकू। तभी बारडोस कहती है कि माफ कीजिएगा पर हमारे पास इतना समय नहीं है, परंपराएं सभी शुरू कर दी गई हैं। तभी गोकू कहता है कि क्या इतनी जल्दी, पर हमें अब शायद चलना चाहिए। तभी वहाँ का द्वार खुलता है और गोकू और सभी प्रवेश करते हैं। अब हमें सीढ़ियों का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर गोकू थोड़ा सा उदास लगता है। तभी विश कहते हैं कि क्या बात है गोकू जी, आप तो थोड़े से उदास लग रहे हैं। तभी गोकू कहता है कि मैं इस स्थल को देखकर थोड़ा निराश हुआ, मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद थी, क्या मुझे यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। तभी बारडोस गोकू से कहती है कि आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आप पूरी तरह से देवता बन जाएंगे तब आपके पास इस ब्रह्मांड में घूमने के लिए बहुत सारे ग्रह हैं और आपको तो बहुत सारे कार्य करने हैं जो कि चंपा जी द्वारा छोड़े गए हैं, और आपको एक खास तौर की अभ्यास भी कराया जाएगा। तभी गोकू कहता है कि खास तौर का अभ्यास, मुझे तो इस शब्द से ही प्यार है। फिर हमें एक द्वार खुलता हुआ दिखता है और वहाँ पर भिन्न तरह के लोग खड़े होते हैं और अब गोकू और उसके साथी वहां पर प्रवेश करने जा रहे होते हैं। अब हमें वहां का दृश्य दिखाया जाता है, जहां पर सभी विनाश के देवता और उनके देवदूत खड़े होते हैं और ग्रेट ग्रैंड प्रीस्ट भी हमें वहां पर उपस्थित दिखाई देते हैं। और गोकू उन्हें देख कहता है कि सभी मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, क्या हमने वक्त से ज़्यादा समय ले लिया यहाँ आने के लिए। तभी बारडोस कहती है कि आप घबराइए मत, यह रस्में थोड़ी दुख भरी ही होती हैं और शायद 2 मिनट हम जल्दी ही आ चुके हैं। तभी गोकू अपने सर में हाथ रखकर आसपास देखते हुए कहता है कि जैनी कहाँ है, क्या वो नहीं आ रहे। तभी ब्रह्मांड 7 के विनाश के देवता कहते हैं कि गयांड जैनों को इस तरह के आयोजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो यहाँ पर कभी भी आते नहीं हैं, और अगर ऐसा हो सकता तो शायद मैं भी कभी नहीं आता यहाँ पर। यह सुनने के बाद गोकू की नज़रें कुछ विचित्र मूर्तियाँ पड़ जाती हैं, जिन्हें देख वह कहता है कि यह मूर्तियाँ क्यों हैं यहाँ। तभी बारडोस कहती है कि यह सभी पुराने विनाश के देवताओं की है जो यहाँ पर राज कर चुके, और आप देख सकते हैं कि तीसरी चंपा जी की है। तभी गोकू कहता है कि क्या यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बदलना सामान्य बात नहीं है। तभी बारडोस कहती है कि हाँ, यह कोई सामान्य बात नहीं है, पर कुछ विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बदले जा सकते हैं, जैसे कि उन्हें बेदखल कर दिया जाए या उनकी मौत हो जाए। तभी गोकू यह सुन कहता है कि क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मारे जा सकते हैं। तभी ब्रह्मांड 7 के विनाश के देवता कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग हैं जिनका अस्तित्व है गोकू। हम विनाश के देवता कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, हमसे भी ऊंचा एक व्यक्ति होता ही है। तभी वार्डोस कहती है कि हम आपको अभ्यास के दौरान यह कहानी सुना देंगे गोकू जी, कृपया आप अभी बस इतना जान लीजिए कि तीसरी पीढ़ी हो गुजरने के बाद आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले चौथी पीढ़ी हैं, जिन्हें हम विनाश का देवता कहते हैं। यह सुन गोकू कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ चुका है। हमने देखा है पहले भी कि टोपो यूनिवर्स 11 का विनाश का देवता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व भी मुझे और वेजिटा को इसीलिए प्रशिक्षित कर रहा था ताकि हम चौथी पीढ़ी के देवता बन सकें। तभी यासुन वीरस कहता है कि हाँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसा बेवकूफ़ इसे समझ सकता है, पर यह सब होने में कई सालों का वक्त लगता है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि इन रस्मों को चालू करने का सही वक्त आ चुका है। तभी सभी
विनाश के देवता लाइन से खड़े होने लगते हैं और उनके देवदूत भी खड़े हो जाते हैं और गोकू को कहा जाता है कि गोकू जी कृपया कर कर आप अपना स्थान ग्रहण करिए। तभी गोकू अपने स्थान पर बैठने लगता है। बैठने के बाद गोकू कहता है कि क्या यह वही सोने का फल है? तभी ग्रैंड फीस्ट कहते हैं जी हाँ, आपने सही कहा, यही है ब्रह्मांड नंबर 6 का सुप्रीका बनने वाला फल। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह तभी जिंदा होगा जब आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएंगे। तभी गोकू यह सुन कहता है कि अच्छा, यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि गोकू जी कृपया करके आप अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर लें और पूरी तरह से खाली कर लें। मैं जानता हूं कि आपके लिए कठिन होगा, पर यह इस प्रक्रिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब में यह दृश्य दिखाया जाता है कि गोकू के चारों तरफ एंजल्स अपना हाथ पकड़कर एक गोला बनाकर खड़ा हो जाती हैं और वहां पर उसको शक्तियां प्रदान करने लगते हैं। गोकू के चारों तरफ एक डार्क प्रभावशाली ऑरा बन जाता है और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपनी आंखें खोलता और कहता है मुझे तो कुछ भी अलग सा महसूस नहीं हो रहा है। तभी वह ध्यान देता है कि उसके सामने एक लड़की है। वह उसे देख कहता है कि मैंने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तुम कभी आई? तभी वह कहती है कि याद तो होना ही था, आपकी आंखें जो बंद थी। तभी गोकू कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि सुप्रीम काय एक लड़की भी हो सकती है। तभी गर्ल सुप्रीम काय कहती है कि कायोशीन का कोई भी जेंडर नहीं होता है, तो वह कुछ लड़कियां भी जन्म ले सकती हैं। तभी वह कहती है कि बाय द वे मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। तभी गोकू कहता है कि अच्छा, मेरा नाम गोकू है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप दोनों इसी तरह से हमेशा जुड़े रहेंगे, क्योंकि आप दोनों की ज़िंदगी अब एक साथ जुड़ी हुई है और आप लोग एक साथ होकर यहाँ काम करेंगे तो यह आपके ब्रह्मांड के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। तभी गोकू कहता है कि बढ़िया है सर, पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है अलग सा, क्या इसमें कुछ गलत हुआ है? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि नहीं, सारी रस्में बिल्कुल सही तरीके से हुई हैं। आपको कुछ समय के बाद पता चल जाएगा कि आप में क्या चेंजेस आए हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि अब आपकी उम्र बढ़ना यहाँ से रुक जाएगी। तभी बारडोस कहती है कि लॉर्ड गोकू, आप तो चंपा से भी बेहतर लग रहे हैं जिस कपड़ों में आप हैं अभी। तभी गोकू कहता है कि अरे वाह, यह मैंने कब पहन लिए? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि सभी मौजूद लोग ध्यान से सुनिए, यह हैं सन गोकू और उनके कायोशीन लेआई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सन गोकू और लेआई, अब आपको ब्रह्मांड 6 की देखभाल साथ मिलकर ही करनी है, यही आपका मिशन है। गोकू कहता है राइट। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं तो इसके साथ ही अब यह मीटिंग खत्म की जाती है। तभी विश कहता है गोकू से, प्रभु आपको कुछ डिफरेंट सा फील तो नहीं हो रहा है? तभी गोकू कहता है कि अब तुमने जैसे ही कहा तो मुझे कुछ महसूस तो हो रहा है, पर यह कुछ अजीब सी ही की है जो कि ऊर्जा के रूप में है, पर मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी विश कहता है कि यही तो पावर है, यही है ताकत विनाश के देवता की। तभी गोकू कहता है अच्छा, क्या हकाई? तभी बारडोस कहती है नहीं, हकाई एक खास तकनीक है जिसका उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है। विनाश की ऊर्जा और यह हकाई दोनों देखने में तो एक से हो सकते हैं, पर इनके काम अलग हैं और ऊर्जा का इस्तेमाल करना उस तकनीक के इस्तेमाल करने से ज़्यादा ही आसान है। आप समय के साथ इसे सीख जाएंगे। तभी गोकू कहता है कि मुझे भी उम्मीद तो है, क्योंकि अभी तक मुझे इसका आधा भाग भी समझ में नहीं आया। तभी गोकू कहता है कि सुनिए प्रभु बीरस, मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि मैं अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग को इतना अच्छा करूँगा कि यह अभ्यास मुझे आपकी बराबरी में ले आएगा। फिर मैं आपसे करूँगा इस लड़ाई की शुरुआत जो आपने मुझसे की थी और हमारा होगा रीमैच। तभी वीरस कहता है कि बिना कुछ जाने या मानव खुद को पाने की कोशिश कर रहा है। तभी वीरस कहता है कि चलो तुम दोनों भी यहाँ से, और फिर वह कहते हैं कि गोकू हम बाद में मिलते हैं, यहाँ कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। गोकू अचंभित होकर इसे देखता रह जाता है। तभी नई सुप्रीम काय कहते हैं कि तब तक मैं क्या करूंगी? तभी बारडोस कहती है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मिस्टर चंपा और उनकी सुप्रीम काय ने अपने पीछे बहुत सारा काम छोड़ा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको यह सब करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। तो गोकू जी, आप सबसे पहले अपनी ताकतों का कंट्रोल करना सीखिए और आप निर्माण की देवी, आपको भी बहुत सारे ग्रह
ग्रह घूमने पड़ेंगे ताकि आप दोनों मिलकर इसका बैलेंस बना के रख सकें। तभी वहाँ पर एक और सुप्रीम काय आ जाते हैं, जिन्हें देख वाडोस कहती है कि लॉर्ड किवोटू, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। तभी वह बताती है कि यह आपको वहाँ तक लेकर जाएंगे जहाँ आपको जाना है गोकू जी, और यह आपको सब कुछ रास्ते में ही समझा देंगे। तभी नई सुप्रीम काय तुरंत तोड़कर लॉर्ड किवोटो के पास पहुंच जाती है और कहती हैं कि मेरा नाम है लियाई। तभी किवोटो भी कहते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी हम देखते हैं कि वह दोनों वहां से चले जाते हैं और गोकू वाडोस से कहता है कि क्या मुझे यह कपड़े हमेशा ही पहनने पड़ेंगे। तभी वाडोस कहती है कि नहीं, आपको यह कपड़े कुछ ही जगहों में पहनना पड़ता है जहाँ पर यह अनिवार्य होते हैं, बाकी तो आप जो चाहें वो पहन सकते हैं। यह कहते ही वाडोस अपनी छड़ी उठाती है और गोकू के कपड़े चेंज कर देती है। गोकू यह देख कहता है कि यह तो सही है। अब हमें दृश्य दिखाया जाता है कि वाडोस और गोकू यूनिवर्स 6 में पहुंच चुके हैं। वहां पर वाडोस गोकू से कहती है कि क्या हमें शुरू करना चाहिए। तभी गोकू कहता है कि मुझे उन रस्मों के बीच में जरा सा भी आराम करने को नहीं मिला है, क्या हम यहाँ थोड़ी देर बाद नहीं कर सकते। यह सुन वाडोस कहती है कि क्यों नहीं, आप कितना आराम करना चाहते हैं, क्या 35 साल। तभी गोकू कहता है क्या मुझे अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद इतना आराम करना होगा। तभी वाडोस कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे मिस्टर चंपा जी की आदत है जो मैंने आपसे पूछा। अब मुझे लगता है कि मुझे आपको अपनी आदत के हिसाब से ढाल लेना चाहिए। अगले दिन काफ़ी लंबे समय के बाद गोकू उठता है और वह अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता है, जो कि विनाश के देवता की ताकत का कंट्रोल करना होता है। तभी वाडोस कहती है कि चलिए हम अपने पहले कदम की ओर बढ़ते हैं, जो कि है अपनी ताकत तक पहुंचना, और आप मुझे उम्मीद है कि आप यह कर पाएंगे। साथ ही वाडोस कहती है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी ट्रेनिंग करनी होगी ताकि आप यहाँ से ऊंचा उठते जाएं और इस ताकत को हासिल कर पाएं। सबसे पहले तो अभी आपको यह करना है कि आपको अपने अंदर विनाश की शक्ति को महसूस करना है। तभी गोकू कहता है कि क्या कह रहे हैं आप, क्या यह मेरी भावना से जुड़ी हुई है। तभी वाडोस कहती है कि अगर आप यह सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि जब भी आपको कुछ विनाश करना होता है तो यह आपके गुस्से से जुड़ा हुआ होता है। तभी गोकू कहता है कि अच्छा, यह तो आसान होगा क्योंकि मैंने पहले भी सुपर सैयन को कंट्रोल करना इसी तरह से सीखा था। तभी वाडोस कहती है कि नहीं, यह इतना आसान नहीं है। हर एक विनाश की, हर एक क्रोध की एक विशेष दिशा होती है। यह विनाश करने की एक चाहत हो सकती है। आपको अपने दिमाग से हर प्रकार के हेजिटेशन को हटाना होगा और सिर्फ विनाश के बारे में सोचना होगा। गोकू कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा कुछ लगा ही था क्योंकि वेजिटा ने भी इस विषय मुझे पहले कहा है। तभी वाडोस कहती कि यह फॉर्मूला सेम हो सकता है पर इसकी रिज़ल्ट कभी भी सेम नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि वह भी एक टेक्निक है जो कि वेजिटा मास्टर करना चाहते थे, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह एक उसका सिर्फ हल्का सा वर्जन है। इसकी ताकत आपको जल्दी ही महसूस होगी। गोकू कहता है कि यह तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। तभी वाडोस कहती है कि चलिए अब आप शुरू कीजिए। तभी गोकू कहता है कि चलो शुरू करते हैं। तभी गोकू अचानक से एक ट्रांसफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा कर कर हकाई की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तभी मिस वाडोस कहती है कि रुक जाइए, आप तो अपनी रेगुलर की का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी गोकू कहता है क्या, मैंने तो अपने अंदर के सारे गुस्से को बाहर लाने की कोशिश कर चुकी, क्या आप बता सकती वाडोस मैं क्या करूँ। वाडोस कहती है अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं फिर आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। गोकू कहता है ध्यान। यह सुन गोकू तुरंत ध्यान करने लग जाता है और वह जब आंखें खोलता है तो वह खुद को एक अंधेरे में पाता है और कहता है कि तो मैं उच्च डार्कनेस तक पहुंच गया हूं, पर मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ स्थल मेरे अंदर भी है। तभी गोकू कहता है चलो, तो अब मुझे एक नकारात्मक ऊर्जा ढूंढने का वक्त मिला है और मुझे इसे ढूंढना ही होगा। तभी गोकू को खोज के दौरान एक हकाई वॉल टाइप के एक डार्क वॉल दिखती है, जिसे देख वह कहता है कि मुझे तो लग रहा है यही होना चाहिए, पर इसके पास आते ही मुझे एक ठंडक महसूस होती है। तो चलो अब हम इसे पकड़ते हैं। और जैसे ही वह उसे टच करता है वह अचानक चौंक जाता है और कहता है कि ऐसी खलबली मुझे आज तक नहीं हुई, मैंने इसे आज तक भी महसूस नहीं किया मेरी पूरी ज़िंदगी में। क्या है यह चीज़।
गोकू को उसकी सारी पूरी यादें याद आने लगती हैं जो कि उसे दर्द दे के गई थी। तभी गोकू अचानक चिल्लाता है कि तुम मुझे अपने अंदर नहीं समा सकते, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तभी बारडॉस कहती है, क्या उसने इसे पा लिया? तभी हमें दृश्य दिखाया जाता है कि गोकू खड़ा हो उठता है और उसके हाथ में एक डार्क बॉल होती है और साथ ही गोकू के चारों तरफ एक ऑरा भरा होता है, जिसे देख बारडॉस कहती है, क्या इसने अपना कंट्रोल खो दिया? तभी गोकू उससे कहता है कि मैंने उसे प्राप्त कर लिया। यह सुन बारडॉस कहती है कि आपको बधाई हो गोकू जी, आपने पहला कदम अपना सफलतापूर्वक बढ़ा लिया है। तो चलिए मेरे दर्शकों, इस अध्याय की समाप्ति यहीं होती है। अगला अध्याय हम बहुत ही जल्दी लाएंगे। कृपया करके हमारे इस चैनल के लाल बटन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक कर अपनी चाहत का प्रदर्शन करें। धन्यवाद देखने के लिए।